Done speak. Done speak.
गुड मॉर्निंग कमांडो। 5:30 हुए। हम अभी रिचुअल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी ने अपनी मॉर्निंग फॉर्मेलिटीज पूरी की होगी। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो कृपा करके यस डालिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज दया सर नहीं है और हमारे जो म्यूट हो गया है फिर। सर आवाज नहीं आ रही। सर अभी आ रहे हैं क्या? हाँ आ रही। यस यस यस, ओके थैंक यू थैंक यू। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे।
तो लेट्स स्टार्ट फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थोड़ी देर के लिए मैं मेरा वीडियो ऑफ करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा ऑपरेट करना है। ओके, थैंक यू। ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट। हेलो। यस सर। आवाज मुझे आ रहा है कुछ। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू है ना? हाँ चालू है, बाकी चालू है, से मुझे आ रहा है साइड से। यस यस, थोड़ा दिया था ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरान् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। हम विश्व प्रार्थना करेंगे। पहले अपने अपने पोजीशन में बैठ जाइए। आंखों पे ऊपर पट्टी होना जरूरी है। हम विश्व प्रार्थना करेंगे। सबका मंगल हो। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। ओम शांति शांति शांति। आगे बढ़ते हुए हमारे आज के जो गेस्ट है उन सभी गेस्ट का तहे दिल से स्वागत। हमारे जो अचीवर्स है उन सभी अचीवर्स का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका भी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, यादगार दिन है,
उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हुए हम 1 मिनट के लिए शांति से प्रार्थना करेंगे। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट के लिए शांति से प्रार्थना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मॉर्निंग एक्टिविटीज को हम अभी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है वो है साइलेंस मेडिटेशन। उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि हमारे आंखों पे पट्टी होना अनिवार्य है। बैठने के लिए आसन का उपयोग करना जरूरी है और हमें बिल्कुल भी स्ट्रेट बैठना है। हमें बिल्कुल भी सीधा बैठना है। हम बिल्कुल भी स्ट्रेट बैठेंगे। हमारी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और धीरे से गहरी सांस लेनी है। सांस को अंदर की ओर खींचना है और धीरे से उसे बाहर की ओर छोड़ना है। जिस प्रकार से सांस अंदर की ओर आ रही है, किस प्रकार से बाहर की ओर जा रही है, उस पे पूरा ध्यान केंद्रित है। धीरे से सांस लीजिए, धीरे से बाहर की ओर छोड़िए। हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और अंतरात्मा के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान का बहुत फायदा हो रहा है। मेडिटेशन की वजह से हमें जो आराम मिल रहा है वह गहरी नींद से मिलने वाले आराम से बहुत अधिक है। इसलिए जितना हमारा ध्यान अच्छा, उतना हमारा आराम अच्छा, उतना ही हमारा काम अच्छा। हमारा मानसिक स्ट्रेस, शरीर अवस्था का स्ट्रेस, शरीर अवस्था की थकावट धीरे धीरे दूर हो रही है। हमारा माइंड, हमारी शरीर अवस्था धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, खुद की नई तरीके से पहचान हो रही है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर होनी चाहिए। आज का ये दिन कल से भी ज्यादा सुंदर और एनर्जेटिक है।
धीरे से सांस लीजिए, धीरे से बाहर की ओर छोड़िए। हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर है। आज के दिन में हम जो भी एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे उसका पूरा फायदा हमारे शरीर अवस्था पे बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से होने वाला है। आज के दिन में हम कोई एक काम ऐसा जरूर करेंगे जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे जो है विजुअलाइजेशन। सभी को हमें हमारे गोल बुक में जो भी चीजें लिखी है, जो भी वांट्स लिखे हैं, उन सभी को हमारी ओर अट्रैक्ट करना है। हमें बिलीव करना है, विजुअलाइज करना है। हमें बिलीव करना है कि हमने हर सपने को पूरा कर लिया है। हर गोल को अचीव कर लिया है। उस मोमेंट को हमें फील करना है। गहरी सांस लेते हुए पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम ये एक्टिविटी करेंगे। हमें बिल्कुल भी सीधा बैठना है। हमारी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। धीरे से विजुअलाइजेशन करेंगे, इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। बिलीव कीजिए हमारा गोल अचीव हो चुका है। और उस मोमेंट को हम जी रहे हैं, उसी मोमेंट में हम जी रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे, वो है लोटस ग्रेटिट्यूड। सभी को कमल जैसी मुद्राएं लेनी है। हम सभी हाथ की कमल जैसी मुद्राएं लेंगे। गहरी सांस लेते हुए पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम एक एक पंखुड़ियों को सेपरेट करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऐसा बोलते हुए एक्टिविटी को आगे लेके जाएंगे। हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, थैंकफुल होना है हर चीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे माता पिता, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, इनकी आराधना करते उन्हें थैंक यू बोलेंगे। जिनकी वजह से हमने एक खूबसूरत दुनिया देखी। इस चीज के लिए हमें उन्हें कृतज्ञ होना जरूरी है। हमारे फैमिली मेंबर, हमारे रिलेटिव्स, जिनका सपोर्ट बहुत ही प्रीशियस होता है, और उस प्रीशियस सपोर्ट के लिए हमें उन्हें
कृतज्ञ होना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमारे फ्रेंड्स, हमारा स्टाफ, हमारे पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, इन सभी को हमें कृतज्ञ होना जरूरी है, जिनकी सहायता की वजह से हम कुछ ना कुछ उनसे सीखकर हमेशा आगे की ओर, सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमें आज के इस खूबसूरत दिन को थैंक यू बोलना है। हमें ये मौका मिला कि हम आज का ये खूबसूरत दिन जी पाए, उसे महसूस कर पाए, उसे देख पाए। इस चीज के लिए हमें आज के इस खूबसूरत दिन को थैंक यू बोलना जरूरी है। हम इस इंटरनेट, सोशल मीडिया को थैंक यू बोलेंगे, जिनकी वजह से एवरी मॉर्निंग हम कनेक्ट हो पाते हैं और सक्सेसफुली एवरी एक्टिविटी को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। हम इसे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और जो अपनी एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर पाते हैं। इस चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमें हमारे घर को, जिस वास्तु में हम रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सहारा मिल रहा है, उस वास्तु को, हमारे घर को हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। जिससे हम ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस हम मिनिमम टाइम में सेफली पहुंच जाते हैं। ऐसे वाहन को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हमें थैंकफुल होना जरूरी है। हमें एक थैंक यू खुद को बोलना है। देखिए, जब पूरी दुनिया सो रही है, उस वक्त पे हम कुछ अच्छी आदतों को आगे की ओर लेके जा रहे हैं, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी कुछ आदतों के साथ। इस चीज के लिए हमें खुद को कृतज्ञ होना जरूरी है। हमारी जो पूरी कोर टीम है, जो मॉर्निंग 5 o'clock से हमारे सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है और बिना किसी चैलेंज के, विदाउट फेल, हमें बखूबी अपना सपोर्ट देती है। इस चीज के लिए हमें हमारे कोर टीम को थैंक यू बोलना जरूरी है, कृतज्ञ होना जरूरी है। हमें हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे आइडियल आदरणीय श्री दया सर को थैंक यू बोलना है, जिन्होंने हमें ये मौका उपलब्ध करके दिया, हमारे सपनों में जान डाली, हमें उम्मीद की नई किरण दी, हमें सक्सेस की राह दिखाई, प्रयास करना सिखाया, इन अच्छी आदतों को लगाना सिखाया, एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। इस चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। इस प्रकार से जो चीजें हमें पता है, उन्हें तो हम थैंक यू बोल ही चुके हैं। जो चीज नहीं पता है, फिर भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले होता है। ऐसी अननोन माइंड पावर के लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं आशा करता हूं कि हम सभी पंखुड़ियों जो है वो सेपरेट हो चुकी है और सक्सेसफुली
ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हमें हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ना है, जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। सभी को पूरे पॉजिटिविटी के साथ गहरी सांस लेते हुए इन अफर्मेशंस को दोहराना है। इन अफर्मेशंस का बहुत अच्छा परिणाम हमारे लाइफ में प्ले होता है। सो कम ऑन एवरीवन, सभी को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ इस अफर्मेशंस को दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ and just release. Come on everyone. मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। मैं जो खाना खाता हूं वह अमृत है। मैं जो खाना खाता हूं वह अमृत है। जिससे भी मिलता हूं वह भगवान है। कम ऑन एवरीवन, जिससे भी मिलता हूं वह भगवान है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरा मन बहुत शांत है। मेरा मन बहुत शांत है। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरे माइंड की क्षमताएं हर नकारात्मक सोच से 100 गुना बड़ी है। मेरे माइंड की क्षमताएं हर नकारात्मक सोच से 100 गुना बड़ी है। मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरा भविष्य बहुत ही खुशहाल और उज्जवल है। मेरा भविष्य बहुत ही खुशहाल और उज्जवल है। मेरा आत्मविश्वास अड़िग है। मेरा आत्मविश्वास अड़िग है। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं हर दिन एनर्जी से भरपूर रहता हूं। मैं हर दिन एनर्जी से भरपूर रहता हूं। मैं अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाता हूं। मैं अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाता हूं। मेरी बॉडी हेल्दी है और मेरा माइंड ब्रिलियंट है। मेरी बॉडी हेल्दी है और मेरा माइंड ब्रिलियंट है। लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ गाइस एंड जस्ट रिलीज। कुछ अफर्मेशंस हम पैसों के लिए दोहराएंगे। तो लेट स्टार्ट। कम ऑन एवरीवन, अभी पैसे का काम है। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। फील करना है हमें एवरीवन सेंटेंसेस को। मैं और अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार हूं।
मैं और अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं अधिक पैसा बनाने में सक्षम हूं। मैं अधिक पैसा बनाने में सक्षम हूं। इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है। इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है। मैं हमेशा पैसों का सम्मान करता हूं और स्वागत भी करता हूं। मैं हमेशा पैसों का सम्मान करता हूं और स्वागत भी करता हूं। मैं अमीरों की तारीफ करता हूं। मैं अमीरों की तारीफ करता हूं। ईश्वर की कृपा से मैं बहुत बड़ा अमीर हूं और दिन ब दिन और बड़ा अमीर हो रहा हूं। ईश्वर की कृपा से मैं बहुत बड़ा अमीर हूं और दिन ब दिन और बड़ा अमीर हो रहा हूं। Come on everyone. I am the happiest. I am the happiest. I am the greatest. I am the greatest. I am the best, best, best. I am the best, best, best. Today is happiest day in my life. Today is happiest day in my life. Every day and every way I am getting better and better. Every day and every way I am getting better and better. Come on everyone. Last sentences. सभी के थम्स होने चाहिए। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। वेरी गुड। सेकंड टाइम। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। वेरी गुड। वन मोर टाइम। लास्ट टाइम अभी सबके थम्स होने चाहिए पूरे एक्टिविटी के साथ, मोर एनर्जेटिक के साथ। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक हमें फील हो रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर हम अभी बढ़ने जा रहे हैं, वो है सेगमेंट इंट्यूशन। हमें आज के दिन का टारगेट लेना है। हमारे मन में जो अभी इच्छाएं आ रही है उन्हें हम व्यक्त करना है, यानी ब्रह्मांड में छोड़ना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छा हो सकती है। उन सभी इच्छाओं को हमें ब्रह्मांड में छोड़ना है। गहरी सांस लेते हुए पूरे पॉजिटिविटी के साथ इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट 2 मिनट के लिए हमें हमारे माइंड में सिर्फ आज का दिन का टारगेट आना चाहिए और हमारी जो इच्छा है वो ब्रह्मांड ने छोड़नी है। लेट्स स्टार्ट।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं आशा करता हूं हम सभी ने इच्छाओं को ब्रह्मांड में छोड़ा है और हमारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। हम सभी को इच्छाएं, हम सभी की इच्छाएं पूरी हो, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हमें 3 बार ओम चैंटिंग करना है। हमें ओम चैंटिंग की ओर बढ़ना है। सबसे पहले हम गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और फिर से उसे रिलीज करेंगे और फिर हम ओम चैंटिंग के लिए नाक से सांस भरेंगे और मुंह से बाहर की ओर छोड़ते हुए हमें ओम का उच्चार करना है। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ गाइस and hold it and just release. Now let's take a deep breath for Om chanting. Next time, let's take a deep breath. Start. Third and last time. Let's take a deep breath. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों का घर्षण करके जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो एनर्जी प्राप्त होगी, वो पूरे चेहरे पे बॉडी से लेके जाना है। धीरे से मेडिटेशन से हमें बाहर आना है। हम मेडिटेशन से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हमने ये सब एक्टिविटीज को कंप्लीट किया है। दिन ब दिन हम अच्छे से करते जा रहे हैं। बहुत ही इम्प्रूवमेंट है हमारे एक्टिविटी में। सो सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आगे सेशन होगा, नॉलेज सेशन होगा।
तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। जब रोज 2 मिनट का ब्रेक होता है तो बीच में एक गाना लगता है, इधर गाना लगाने के लिए कोई नहीं है। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो रे। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, सबका मंगल हो रे, मेरा मंगल तेरा। हेलो। सर हेलो। सुनील जी हाँ। को पोस्ट करो। करता हूँ। हेलो। सुनील जी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सुनील जी। हाँ, अब मेरी आवाज आ रहा है आवाज ना? आ रही है सर क्लियर? एकदम गुड क्लियर आ रही है। हाँ मॉर्निंग। क्लियर आ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सभी कमांडो को गुड मॉर्निंग। आज के हमारे स्पीकर सुनील लड्डा जी जो बुल्ढाना से है, इन्होंने काफी अचीवमेंट किए हैं। उन्होंने 16 एमडीआईटी किया है। उनका 12 साल से सीएम क्लब मेंबर है और बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका अनम्यूट करो, अनम्यूट। ओके ओके। हाँ सभी मान्यवरों को धन्यवाद। आज के जो स्पीकर है सुनील लड्डा जी, जो मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उनके जो एजेंसी पीरियड में उन्होंने 16 बार एमडीआईटी किया है। 12 साल से वो सीएम क्लब मेंबर है और उनका सीएलआई भी बहुत अच्छा काम है। करीबन 32 उनके ये है, एडवाइजर है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उनको यही बताऊंगा कि आपकी करियर की शुरुआत कैसे की आपने, सुनील जी। सभी कमांडो को नमस्कार। पहले तो मैं थैंक यू कहूंगा कि इतने पॉजिटिव एनर्जी के मीटिंग में आज मैं बैठा, जिसमें साइलेंस, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और बहुत ही बढ़िया मैं फील कर रहा हूँ आज। और बहुत ही सुंदर कल गौतम जी का फोन आया और आज मैं सुबह शार्प 5:30 बजे ज्वाइन हो गया। तो थैंक यू गौतम जी, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी में आज मैं ज्वाइन हो गया। थैंक यू सो मच। मैंने मेरी जो एजेंसी की जो शुरुआत की है, एक्चुअली मैं एक एज अ फार्मासिस्ट बोल के एक मेडिकल शॉप पे मैंने काम चालू किया था, जहां मुझे 2,000 रुपया महीना था। यहाँ चिखली में एक आशीर्वाद मेडिकल बोलकर है। एक जो 2,000 रुपया महीने से मैंने 1995 से मेरा काम चालू किया था। और वो सिलसिला चल रहा था 2,000 पर मंथ, फिर 3,000 पर मंथ, ऐसे करते करते फिर एक जगह मुझे वर्किंग पार्टनर की अपॉर्चुनिटी आ गई। फिर वो हिसाब से एक वर्किंग फार्मासिस्ट बोल के वहाँ पे काम करने लग गया। लेकिन उसी दौरान पैसे तो कमाने थे, तो कुछ ना कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम एमएलएम में इधर उधर कहीं ना कहीं जुड़ के कुछ ना कुछ करने लगा था। तो उसी दौरान ऐसा आया कि हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है,
श्री जीजी पांडे सर, मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसी उनके ही बदौलत आज इस चेयर पे मैं बैठा हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे एजेंसी नहीं दी होती और एजेंसी लेने के लिए मैं खुद गया था उनके पास में, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि भाई हमारे सर है, आपको एजेंसी आप ले सकते हैं। मेरे एक दोस्त थे राजेश चांडक बोल के, वो वहाँ पर पैथोलॉजी लैब चलाते थे, जहाँ पर मेरा मेडिकल शॉप था। तो बोले, "भई तू ये उठान-पठान धंधे करते रहता है, बोले एमएलएम करता है, इधर करता है, लोगों के पैसे इधर से लेता, उधर से डालता, चल तेरे अच्छा काम दिलाता हूँ।" तो वहाँ पर मुलाकात हुई सर से, फिर सर ने भी बोला, "भाई आज तक तू जो करता था, उठान-पठान के काम, ये इधर नहीं चलेगा, इधर काम करना है तो ईमानदारी से करना है।" और इसी तरह मेरी जो एजेंसी चालू हुई 2003 में, मैंने उनसे एजेंसी स्टार्ट किया सर। ओके, बहुत बढ़िया। सुनील जी, भई ये बताइए कि आप जो अभी जो मतलब जो कांसेप्ट सेल करते हैं पॉलिसी के लिए, अभी आज के अभिकर्ता को क्या चाहिए कि कोई वैल्यू मिलना चाहिए, तो मैं राइट। कैसे सेल कर सकता हूँ, बड़ी पॉलिसी कैसे बेच सकता हूँ? तो आपका हाँ, हाँ। कौन-सा कांसेप्ट है जिसमें आपका सेल ईज़ी होता है? कांसेप्ट तो काफ़ी है, लेकिन मैं मेन जो मेरा फ़ोकस है कि भई जहाँ पर भी मैं कस्टमर के पास में जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका पूरा डाटा इकट्ठा करता हूँ। और डाटा इकट्ठा करने के बाद में उसका एक पोर्टफ़ोलियो हम बनाते हैं, पूरा विज़ुअल मैजिक प्रो में डाल के उसका डाटा क्या है, व्हाट अबाउट उसका म्यूचुअल फंड्स क्या है, उसका जनरल इंश्योरेंस क्या है, उसका मेडिक्लेम्स क्या है, एक पूरी जी, फ़ाइल उसको हम बना के देते हैं। और वहाँ पर उसको क्या कमी है पहले तो वो हिसाब से उसको वहाँ पर हम सेल करते हैं। अब जैसे वहाँ हम जाते हैं तो मैंने मेरे ऐसे कुछ प्रोफ़ाइल बनाया हुआ है, एक प्रोफ़ाइल है, जो जी, मेरा प्रोफ़ाइल वहाँ पे मैं इंट्रोडक्शनरी उनको देता हूँ पहले और उनसे बात करता हूँ। और जब उसका वहाँ पर कुछ गैप एनालिसिस दिखता है, तो गैप एनालिसिस में मैं उसको सबसे मेन फ़ोकस क्या करता हूँ कि भई तेरा कैश फ्लो, भई 2023 में तेरे ये पैसे आ रहे, 2028 में ये पैसे आ रहे। फिर उनका इंश्योरेंस गैप कम होता है, भई आज तेरा 25 लाख का पॉलिसी है, फिर जो-जो पॉलिसी उनका मैच्योर्ड होते चलता है, माइनस करके बताता हूँ। तो जी, एट द एंड ऐसा होता है कि 58, 59, 60 में ऑलमोस्ट उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, सारी पॉलिसीज़ मैच्योर्ड दिखती है। तो फिर मैं बोलता हूँ उसके आगे क्या है आपका? तो वहाँ पर ही मैं उसको एक ऐसा बताता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दूँ कि जिसमें आपको ज़िंदगी भर भी पैसे आते रहेंगे और आपका रिस्क कवर भी 100 साल तक चलेगा। आपकी जो एक्जिस्टिंग पॉलिसी है, इसमें तो आपका जो रिस्क कवर है, ये खत्म हो जा रहा है, किसी का 60 में खत्म होता है, किसी का 65 में खत्म हो जाता, किसी का 68 में खत्म होता। तो वहाँ पर मैं उमंग इस तरह से पिच करता हूँ। तो जीवन बहुत उमंग बढ़िया। मेरा बेस्ट सेल जी, होता है। और इसमें पर्टिकुलर कांसेप्ट क्या यूज़ करते हैं? जैसे कि अभी ठीक है, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया, वो फैक्ट फाइंडिंग करके आपने जो उसका गैप निकाला है, वो गैप के हिसाब से उसकी इंश्योरेंस की, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात होती है। हाँ, लेकिन एक्चुअली कांसेप्ट बोल तो क्या है कि आप जब फर्स्ट टाइम जाते हैं, अप्रोच करते हैं, जब नए कस्टमर को आप मिलते हैं, नया मतलब कोल्ड कोल्ड कैनवसिंग में, यस। आप जो काम कर रहे हैं कोल्ड कैनवसिंग करते हैं क्या नए मतलब आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर से करते हैं? एक्जिस्टिंग प्लस कोल्ड दोनों भी करता हूँ। दोनों करते हैं। तो कोल्ड कैनवसिंग में कैसा करते हैं आप? कोल्ड कैनवासिंग में वही कि भई पहले तो वही बताया ना मैंने कि कोल्ड कैनवासिंग में मैं सीधा जाके अप्रोच करता हूँ कि भई नमस्कार, मेरा नाम सुनील लड्डा है। मेरा विज़िटिंग कार्ड, मेरा प्रोफ़ाइल उनको देता हूँ और उनसे ओके, बात करता हूँ कि भई आपका क्या ऐसा आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपको हर समय आपको रिमाइंड आता रहे, आपको रेडीमेड सब कुछ होता रहे, आप कुछ ना भूलें, आपका ना शॉप का इंश्योरेंस भूलें, ना आप गाड़ी का इंश्योरेंस भूलें, आपके मेडिक्लेम की तारीख ना भूलें, आपका कोई ड्यू आप ना भूलें, आपको हर टाइम समय रिमाइंडर आएगा। आपके यहाँ से कलेक्शन किया जाएगा, आपको यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ़ अब एक कॉल कर दीजिए, एक हमारा बंदा आएगा और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डोर टू डोर हम आपको सर्विस देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप क्या करते हैं कि मतलब पूरा उसकी जो टोटल गाड़ी का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस सब पूरा डिटेल लेके और उसको यस, उसकी गारंटी देती है कि मैं ये पूरा सर्विस आपको दूँगा। बराबर है? यस। क्योंकि तभी तभी ये मैक्सिमम हम जुड़ता है। देखते हैं कि हाँ, हाँ। शॉपकीपर लोग जो है ना, ये गाड़ी की पॉलिसी, शॉप पॉलिसी, इनकी डेट्स भूल बराबर, जाते हैं। ये डेट्स बराबर, इनको याद बराबर। नहीं रहती है। फायर पॉलिसी हो बराबर है, गई। बराबर। बहुत अच्छा बताया आपने। और आप ये नए जो लीड बनाते, नए नए लीड कैसे जनरेट करते हैं आप? नए कस्टमर डेली अभी हर एक को हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि रोज़ नए कस्टमर रिक्वेस्ट जाए, तो वो उसका सिस्टम क्या है आपका? नए ये मतलब कस्टमर अपने कैसे बनते हैं आपसे? जी। लीड जनरेट होता है? नए कस्टमर सबसे पहले तो मैं ब्रांडिंग में बिलीव करता हूँ कि नए कस्टमर बोले तो क्या मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे रोज़ कुछ ना कुछ मैं डालता हूँ। उसके ओके, बाद में मेरे वाइफ के स्टेटस पे भी वही रहेगा, मेरे स्टाफ के स्टेटस पर भी वही पोस्टर रहेगा, मेरे ऑफ़िस के फ़ोन पे भी वही स्टेटस रहेगा।
फेसबुक में वही रहेगा, फेसबुक स्टोरी में भी वही रहेगा, लेकिन स्टेटस डालने से तो बिजनेस होता नहीं है। फिर स्टेटस डालने के बाद में मैं देखता हूँ कि किस किसने उसको देखा है, तो मैं सीधे उनको ओके कॉल करता हूँ कि सर ओके ओके। आज मैंने पोस्टर डाला था, आपने देखा, आपको कैसा लगा, क्या लगा? तो हम्म, ऐसे 15-20 कॉल किए तो उसमें से एक आध हम्म, अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाता है। तो ये एक ओके एक्टिविटी चलती है। उसके बाद में मेरे यहाँ जो प्रीमियम काउंटर है, अभी प्रीमियम काउंटर पे हमने एक फॉर्म रखा है, जब से कोई भी बंदा प्रीमियम भरने आता है तो जनरली वो वही आदमी प्रीमियम भरने आता है जिसको कोई सर्विस नहीं मिल रही है। तो यस हम यस उसको भी बोलते बराबर। हैं कि सर आप जो प्रीमियम भरने आते हैं तो आप क्यों भर रहे हो सर डायरेक्टली? आपके यहाँ कोई बंदा आता नहीं है, आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं मिल रही है बराबर। सर। तो मेरा असिस्टेंट बोलता है सर क्या आप लो चाहते हो आप कि अनम्यूट हो आपको गए। डोर टू डोर सर्विस मिले? सुनील जी आप तो अनम्यूट हो एक गए। हाँ, वहाँ पर मैंने मेरा ही एक प्रोफाइल बना के रखा है। हाँ सर देखिए, हाँ। हम इस तरह से चार्ट बनाते हैं हमारे सर। आपकी पॉलिसी कब निकली, क्या निकली, उसका आज का रिस्क स्कोर क्या है, आज तक बोनस कितना हुआ, आपको लोन कितना मिल सकता, और आने वाला पैसा आपको कौन से दिन आएगा। सर क्या चाहते हैं कि आप भी आपका ऐसा चार्ट बन जाए और आपको रिमाइंडर मिले? तो सर इसके लिए सिर्फ आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर दीजिए और हमारे सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सुनील जी ये पूछना हो कि आपका कौन सा सेगमेंट में काम होता है? कई 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 क्या करते हैं, कई का डॉक्टर का प्रोस्पेक्ट रहता है, इंजीनियर रहता है, बड़े इंडस्ट्री वाले रहते हैं, तो आपका सेगमेंट कौन सा है? अब मेरा सेगमेंट बिजनेसमैन। मतलब ओनली बिजनेसमैन, ओके। हाँ, ओनली तो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के जो ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, बिजनेसमैन ऑब्जेक्शन आपसे मतलब जब बड़ी पॉलिसी बेचे तो उनका क्या ऑब्जेक्शन आपने हैंडलिंग किया, एक कोई अनुभव है तो बताइए। अब बिजनेसमैन के तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन सबसे पहले आते हैं रिटर्न्स, ओके कि भाई यस। मैं मेरे रिटर्न मेरे बिजनेस में लगाऊं, इससे तेरे इधर क्या लगाऊं पैसा? बराबर। इससे पैसा अगर मैं मेरे बिजनेस में लगाऊं तो मुझे उससे ही ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएगा। तो बराबर। रिटर्न के लिए तो मेरा एक हमेशा डायलॉग फिक्स है जो मैंने सीखा है कि भाई देखो, हाँ, बीमा जो है रिटर्न के लिए नहीं, प्यार के लिए करना चाहिए। यस। तो वो वेरी उनको गुड। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि भाई बीमा आपको प्यार के लिए करना है। ओके। कि जैसा सर आपने आज जो मकान बनाया है, सर आपने मकान को कितने पैसे लगाए? कोई बोलता है 1 करोड़, कोई बोलता है 50 लाख। तो सर यस यस। उसमें क्या रिटर्न्स आता है? बहुत बढ़िया। उसमें तो कोई रिटर्न्स नहीं आता है। तो बराबर, लेकिन बहुत आपने बढ़िया सर। बनाया क्यों है? तो बोले मेरा परिवार रहेगा। तो सर वही ना, बराबर। परिवार मतलब आप परिवार से प्यार करते हैं। मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई प्यार के लिए बीमा होता है। यस। बराबर, एकदम सही बताया आपने कि ये बातें कम बहुत बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरह से बताया। और आपका जो स्टाफ है, कितने लोगों का स्टाफ है आपका? मेरे पास 6 लोगों का स्टाफ है सर। अच्छा, वो 6 लोगों में कैसा काम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 6 लोगों को मैंने कैसा किया है, जैसे मेरे पास में सीएलआई का की काम है तो एक मैंने सीएलआई मैनेजर बना दिया है अच्छा, और एक बहुत दूसरा बढ़िया। मैनेजर बना दिया है। और हम्म, मैंने क्या किया है, पर्सनली एक डायरी मेरे 2 मैनेजर को किया हुआ है। एक हम्म, डायरी में मैं रोज रात में या सुबह मुझे जैसे भी मॉर्निंग में समय मिलता है तो उनका डेली काम क्या है, मेरे लिए मुझे क्या चाहिए, मैं उस पे लिख देता हूँ। और हमारा बराबर। एक स्टाफ का ग्रुप बनाया हुआ है। तो हम्म, वो जो 2 मैनेजर है, सीएलआई वाला सीएलआई टीम का, वो दूसरा मैनेजर दूसरे टीम का जो पीएस सेल्स देखता है, तो वो उनके डायरियों में लिखता है कि भाई तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। तो डेली हम उसमें लिख देते हैं। फिर वो ग्रुप में, हमारा जो रिपोर्टिंग का ग्रुप है उसमें रिपोर्टिंग होता है कि ये हो गया, ये हो गया, हो गया, तो मुझे दिखते रहता है। तो एक ही ग्रुप हमने बनाया है ऑफिस टीम बोल के, वो ग्रुप में उनका रिपोर्टिंग होता है। और मेरे जितने भी एजेंट भी है, तो उन एजेंट का भी हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है कि जिसमें मेरे ऑफिस के दोनों मैनेजर, मैं और वो एजेंट, सिर्फ ऐसे 3 ही नंबर उसमें है। तो पर्टिकुलर उस एजेंट का क्या काम है तो वो वहाँ पोस्ट करेगा, मेरा स्टाफ उसको सॉल्व करेगा। तो हम्म, वहाँ मुझे दिखता है उसकी क्यूरी उसने सॉल्व की, नहीं भाई मुझे ये प्रीमियम चाहिए, या मुझे सर इसके लिए क्या लगेगा, सर इसको मेडिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो वहाँ पर मैं उसको रिप्लाई, क्योंकि वो ग्रुप में डालेगा तो बाकी एजेंट्स भी रहते हैं, छोटा गाँव है तो कस्टमर के नाम भी पता चल जाते हैं। तो सबका इंडिविजुअल इस तरह से ग्रुप बनाया है। और ओके। स्टाफ का जो डायरी का मेंटेनेंस है, वो उसमें शाम में उनको लिखना होता है कि क्या उनको वो कंप्लीट किया असाइनमेंट या नहीं किया। तो इस तरह से मैं स्टाफ को काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनील जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि डायरी मेंटेन करना चाहिए और उसका क्या काम है, कल वो आज एक दिन पहले लिख के लेना चाहिए और व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आना चाहिए। यस। और एक बात बताता हूँ, आप जो नए रिक्रूटमेंट करते हैं सीएलआई को, वो कैसे हम्म। करते हैं आप? उनके लिए किस तरह से आपका जो क्या करते हैं उसके लिए आप?
नहीं, वो तो जैसे पॉलिसी बेचने निकलते हैं वैसे रिक्रूटमेंट के लिए भी निकलना पड़ता है, तो सीधी अच्छा सी। अच्छा अच्छा, उसके लिए सेपरेट निकलते हैं आप हाँ रिक्रूटमेंट के हाँ, लिए? सेपरेट, क्योंकि मतलब वहाँ क्या है, पॉलिसी की हाँ बात नहीं, हाँ बराबर। हाँ, क्योंकि अभी टाइम जो है भाई, जैसा हम्म, मेरे पास में म्यूचुअल फंड का भी काम है, मेरे पास में जनरल इंश्योरेंस का भी काम है, मेडिक्लेम का भी काम है, मेरा रिक्रूटमेंट का काम है, मेरे खुद के एजेंसी का भी काम है। तो बराबर। पर्टिकुलर एक जो 1 घंटा है वो रिक्रूटमेंट के लिए, हफ्ते में 2 घंटे मेरे कम से कम रिक्रूटमेंट के लिए रहते हैं। क्योंकि आज 32 एजेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन काफी आ गए और इसमें इन आउट चालू रहता है, ये तो आपको भी पता है, आते हैं और बराबर। जाते हैं। लेकिन और पर्टिकुलर जो रिक्रूटमेंट है वो निकलता हूँ, बात करता हूँ सीधा उनको, और जो बताते हैं कि भाई आपको बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, व्हाटएवर आपको जो भी करना है, तो आपको जो चीजें मिलती है, कि हम यहाँ बोलते हैं कि आपको बिजनेस जो करना है, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट के सारे बेनिफिट्स एक बिजनेस में मिलेंगे, इस तरह का बिजनेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वेरी गुड। जैसे हमारे पॉलिसी में गवर्नमेंट के सारे जैसे पेंशन भी फायदे, मिलेंगी, बेनिफिट ग्रेच्युटी भी बेनिफिट है, मिलेंगी, सब हाँ। कुछ मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। तो ऐसा हाँ, बिजनेस मेरे पास में है, अगर आप इच्छुक हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसका एक कुछ पीपीटी बनाया हुआ है, वो पीपीटी हम उनको बताते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। और एक बात पूछना है कि आपका जो ये टेली, आप डिजिटल में क्या काम करते हैं? आप डिजिटल में कैसे होता है, मतलब टेली कॉलिंग का काम होता है क्या? टेली कॉलिंग का काम तो सर यहाँ नहीं होता है, क्योंकि छोटा गांव है, यहाँ हमें कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम सीधे ओके। निकल जाते हैं, मतलब डायरेक्ट फील्ड में। तो टेली कॉलिंग का काम इतना नहीं होता। हाँ, टेली कॉलिंग का काम इतना ही होता है कि जब कोई बंदे की पॉलिसी होती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ ओके। से मेरी स्टाफ फोन करेंगी, सर नमस्कार, मेरा नाम अमृता है, मैं यस। आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, सर ये मेरा नंबर है, प्लीज सेव माय नंबर, इफ अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। फिर जो मेरा दूसरा बंदा है जो फाइल लेके जाता है, कि वो वहाँ पर बताता है कि सर ये मेरा नाम मंगेश है, आपका एरिया मेरे अंडर में, इधर ऐसे आपके एरिया के जैसे हमारे सर के पास मेरे जैसे और 10 लोग हैं, लेकिन आपके साइड का एरिया मेरे अंडर में है। सर मेरा नाम मंगेश है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस एरिया में, आपको कुछ ये करना है, आपकी रिसिप्ट प्रीमियम या कुछ भी हो, एनीथिंग आपको कुछ हो, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे बताइए सर, ये मेरा नंबर। तो इस तरह से हम स्टाफ को बताते हैं और वो बोलते हैं कस्टमर को। तो इस वजह से क्या होता है कि मुझे फ़ोन कॉल बहुत कम आते हैं। ओके ओके ओके, मतलब आपने पूरा स्टाफ के ऊपर दिया है, पूरा आपका यस, मैनेजमेंट यस, स्टाफ के ऊपर है। यस, और यस। आप ये बर्थडे एनिवर्सरी ये कैसा करते हैं? आप खुद विश करते हैं क्या? टेली कॉलिंग वो से तो होता है? मैं डेली सुबह 7:30 को डेली सुबह मैं खुद वो सबको फ़ोन करता हूँ। ओके ओके। तो यस। उसके लिए आप क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो आपको बराबर टाइम टाइम पे याद दिलाता है? नहीं, मैं तो क्या करता हूँ, जैसे ही 1 तारीख आती है तो उसका एक पूरा लिस्ट मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, पीडीएफ फ़ाइल वियम प्रो से, ओके। वो मेरे मोबाइल अच्छा में सेव करता हूँ। और अच्छा। मैं कहीं पर भी रहूँ तो वो मेरे मोबाइल में सेव रहेंगी 1 से 31 तारीख तक। और जैसे ही फिर से 1 तारीख आ जाएँगी तो मेरे स्टाफ मुझे वो वापस व्हाट्सएप कर देंगे कि सर ये महीने में ये लोगों के बर्थडे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनील जी, अभी ये बताइए आपका रूटीन क्या होता है? सुबह आप कितने बजे उठते हैं और पूरा दिन आपका कितने कॉल होते हैं, उसके बारे में बताइए। डेली रूटीन तो सर ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में 5:30 को तो उठता ही हूँ, और 6 से 7 हमारा एक मॉर्निंग ग्रुप है जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा रनिंग और वॉकिंग चलता है, जहाँ डेली 5 किलोमीटर्स हम रनिंग या वॉकिंग करते हैं, और कुछ एप्स वगैरह हम वहाँ करते हैं। तो सुबह जो 7:30 बजे तक का समय है, मतलब करीबन 8 बजे घर पे आना होता है, तो ये पूरा समय जो है ये पूरा ग्राउंड पे और मॉर्निंग ग्रुप वाले लोगों के साथ में होता है। उसके बाद में मेरा एक मेन जो काम है कि मैं आने के बाद में 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये मेरे ओके। मेन कॉल्स रहते हैं। 9 से 11 या 11:30 2 घंटे, क्योंकि छोटा गाँव है तो मुझे कोई ज़्यादा यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं गिरती। बट व्हाटएवर मेरे जो भी कॉल होंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के रहो, चाहे एलआईसी के रहो, चाहे जीआईसी के रहो, चाहे मेडिक्लेम के रहो, तो ये मैं 9 से 11:30 के बीच में, क्योंकि मेरा काम है बिज़नेस लोगों के साथ में, और बिज़नेसमैन आदमी 11 साढ़े 11 के पहले जब वो शॉप ओपन करेगा तभी वो खाली रहेगा, या तो इवनिंग में 8 के बाद में। और ओके। उसके बीच में जो है, उसके बीच दौरान तो मेरे कुछ एजेंट्स के कॉल होते हैं, जॉइंट्स कॉल, या हम्म, फिर कुछ जैसे कुछ प्रिपरेशंस होता है, तो उस तरीके से हम दिन बिताते हैं। हम्म। आप ये बताइए, अभी आप जो प्लान बेचते हैं, जीवन उमंग, जीवन यस। उमंग किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं? या आपने जीवन लक्ष्य है जो भी आपके, जो मतलब जैसे कि आप बताते हो लोग लेते हैं,
ऐसा यस मतलब कौन सा प्लान आपका होता है वैसा? सर, जीवन उमंग में तो मैंने क्या किया है कि जैसे हमारे इस एरिया में क्या है कि प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट लोग खरीदते हैं, प्लॉट का कंसेप्ट यस। पता है। हाँ। छोटे गांव में क्या रहता है, प्लॉट का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा ई फ्लैट, ओ फ्लैट वगैरह जो रहता है, तो वो ई फ्लैट की जगह मैंने प्लॉट का सिस्टम बनाया है कि ओके। सर अच्छा। सर मान लो आपको कोई 18 लाख का प्लॉट लेना है फॉर एग्जांपल, तो यस। आपको लमसम आज 18 लाख देना है, या तो 8 लाख आप देंगे या तो 10 लाख बैंक से लेंगे, कुछ भी आप ऐसा एडजस्ट करके लमसम आपको देना होता है। फिर उसकी रजिस्ट्री, ब्रोकरेज वगैरह आपको सब लगेगा। फिर उसके बाद में आपको प्लॉट का ध्यान रखना पड़ता है, कोई इंक्रोचमेंट ना कर ले, कोई वहां पे कुछ ना कर ले, तो आपको सारी आपकी निशानियां सब बराबर रखना होती है। कुछ दिनों के बाद में हो सकता है आपके प्लॉट के भाव बढ़ जाए या ना बढ़ जाए, ये डिपेंड्स करता है वो एरिया, आपने कौन सा एरिया चॉइस किया है, क्या किया है उसके ऊपर। और बराबर। आप जब सेल करेंगे तो सेल करना आसान है या मुश्किल है सर? तो वो बोलता मुश्किल है, क्योंकि प्रॉपर ग्राहक भी आपको नहीं मिलता। जब कोई भी चीज सेल करना है तो काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये सारे बिजनेसमैन को पता है, क्योंकि उसको भी प्रॉपर रेट मिलना चाहिए। और आप सेल नहीं बराबर। करेंगे तो जनरली आपका नॉमिनी का है। तो सर इधर ही मैं आपको एक ई प्लॉट देता हूँ, जो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। आपको केवल 10,000 रुपया महीना देना है। यहाँ कोई आपको रजिस्ट्री नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सर इस प्लॉट की ऐसी खासियत है कि आपको यहाँ पर कोई सीमेंट के खंभे भी नहीं लगाना है, न कोई आपको बांधकाम करना है, न कोई आपको प्लानिंग करना है, न कुछ करना है। फिर भी खाली प्लॉट को आपको हम 10,000 रुपया महीना किराया देंगे, वो भी गारंटेड टैक्स फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। और सर आपकी प्लॉट की कीमत भी हर साल बढ़ती ही रहेंगी, आप उस पे। और ये प्लॉट पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता। चाहे कुछ बाढ़ आ जाए या उधर कोई, जैसे भाई प्लॉट की कीमत मान लो उस एरिया में आपके इधर कोई स्मशान भूमि अंतिम उधर सैंक्शन होगी, तो प्लॉट के आपके रेट्स कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी हो गया तो ये प्लॉट को आपको कुछ भी धक्का नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो प्लॉट के कंसेप्ट को हम लेके सर वो जीवन उमंग चलाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। जो ई फ्लैट बोलते हैं उसमें मतलब अपन जो आज इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी जगह अगर अपना पॉलिसी बॉन्ड लेंगे तो ये पूरे फायदे उसको मिलेगा। तो अभी आपने जो 3,500 आपके जो कस्टमर बने हैं, बराबर है? तो यस सर। उनको उनको मतलब आपने मतलब आपका इजी सेल कैसा हुआ है? मतलब जैसे जाते ही पॉलिसी बिक गई है, ऐसा कोई इंसिडेंस है आपके पास? मतलब पॉलिसी में कैसा है, पहले अप्रोच करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, बाद में उसका चार्ट देते हैं, बाद में उनका गैप देखते हैं, गैप देखने के बाद उनसे बात होती है, बात होते बाद हम्म। उनको प्लान देते हैं। तो एक्चुअली ऐसा कैसा इंश्योरेंस में कैसा होता है कि लोगों को 5 बार 6 बार जाना पड़ता है। तो आपका हम्म। कैसा है, मतलब आपका यूएसपी क्या है? मतलब आपका जो यूएसपी है वो क्या है? मतलब आपने जो ये बनाए, जितने कस्टमर बनाए, तो कोई हम्म। ऐसे अनुभव रहे तो बताइए, मतलब वो बहुत इजी सेल हो गया। सर मेरा यूएसपी तो वही है, मैं सर्विसिंग में बिलीव करता हूँ। मतलब हम्म, उसका कुछ भी रहे, मतलब उसका काम जो है ये मेरा काम मैं मानता हूँ कि भाई बराबर। उसकी यस। दिक्कत या मेरी दिक्कत है। और मैं सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि अगर मुझे किसी को ग्राहक बनाना है तो पहले उसको मुझे ग्राहक देना होंगे या उसका ग्राहक मुझे बनना होगा। यस, बहुत बढ़िया। तो या तो आप उसका ग्राहक अगर मैं बनता हूँ या उसको कोई ग्राहक मैं जोड़ के देता हूँ, तो वो हाँ। मेरे लिए आसान वहां पे हो जाता है, वो मुझे मना नहीं कर सकता। क्योंकि वहां से रिलेशन बिल्डिंग होते हैं। क्योंकि यस। जब हम किसी को कस्टमर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपना कस्टमर बन जाता है। और आप बहुत बढ़िया। मेरे जितने भी बिजनेसमैन हैं, जी। जैसा मैंने एक ग्रुप भी बनाया है इस तरह की भाई। अभी जैसे 3,500 ग्राहक है, कोई किसी को कुछ भी हम्म, दिक्कत रहती है तो मेरे बड़े कस्टमर जो है भाई, किसी का शॉप का है, किसी का ज्वेलरी का है, व्हाट एवर जो भी हम्म, शॉप है, तो मैं खुद उनके साथ में जाता हूँ, वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं। तो हम्म, भाई मेरे पास में आज इतना पैसा है, कुछ पैसा मैं बाद में देता हूँ, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं वहाँ बीच में रहता हूँ। तो इस तरह से हम्म। वो रिलेशन बिल्डिंग होते चलता है सर। और मतलब आप मेरा एक मानना रिलेशन, है कि पहले अपना ग्राहक, जो ग्राहक किसी को बनाना है तो पहले उसका ग्राहक हमें बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मतलब आप रिलेशन बिल्टअप के लिए उसके पास जाते हैं, उससे यस। उसका साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, और क्या यस करते हैं? और क्या करते हैं ये छोड़ के, और क्या करते हैं? ये छोड़ के सर, और इस तरह से कि भाई जैसे मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि उसका हम्म, जो भी दिक्कत है, व्हाट एवर उसकी दिक्कत, दिक्कत है हाँ। मतलब काफी दिक्कतें रहती। जैसे मैं 2-3 बैंक्स में सर यहाँ डायरेक्टर भी हूँ, जैसे बिजनेस लोन भी उसको लगता है। अभी अच्छा, कभी अच्छा। कभी क्या रहता है, कोई बिजनेसमैन को फास्ट लोन चाहिए, उसको प्रोसेसिंग नहीं चाहिए उसको। कभी कभी क्या होता है कि जो नेशनलाइज बैंक है वहाँ की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, और जो पता संस्थाएं रहती है यहाँ आसानी से डॉक्यूमेंट्स बाद में देती है, पैसे आज लेके चले जा। तो फिर वहां पे
एज अ डायरेक्टर मैं हूँ तो मैं बोलता हूँ चलो यार इसको आज तो 20 लाख दे दे, डॉक्यूमेंट हो जाएगा 2-4 दिन में, इसका मॉर्गेज वॉर्गेज सब हो जाएगा, लेकिन उसको पैसे हम पहले प्रोवाइड कर देते हैं। वो एक विश्वास है, वो एक ट्रस्ट है, तो यस वो यस, ट्रस्ट पे बहुत हम बढ़िया। करते हैं क्योंकि उसमें बीच में मैं रहता हूँ। ओके। और आपका सबसे बड़ा पॉलिसी कौन सा बिका है जो जिसमें अच्छा प्रीमियम आया है? मेरा सबसे बड़ा पॉलिसी एक जो बिका है, जीवन जी। आनंद मैंने जो बेचा था, ओके। एक ही फैमिली में 1-1 करोड़ के 2 भाइयों को और उनके वाइफ को 50-50 लाख के दिए थे। तो इस ओके। तरह से वो दिया था। तो वो रिलेशन म्हणजे रिलेटिव ही है मेरे, बट उसमें ओके। भी दिक्कत, वहाँ एक बड़ी दिक्कत आई मेरे को आ गई थी कि वहाँ पर जो दोनों के आईटीआर थे, ये अच्छा। एक्चुअली क्या हो गया था, 2 साल उनके प्लस में थे, लेकिन तीसरे साल उनका नेगेटिव में गया था आईटीआर ड्यू टू सम लॉसेस, उनको शेयर्स बेचने में ओके। उनको काफ़ी लॉस हो गया था। ओके। तो वहाँ पर हमने जो रिप्रेज़ेंट करते समय कि भई कि उनका जो कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, उनके सारे घर के फ़ोटोग्राफ्स, सारे घर के वीडियोज़, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो कौन-सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। यस यस। इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक एल्बम के, शादी का एल्बम कैसे बनता है ना, इस तरह से वो प्रपोज़ल मैंने भेजा था। मुझे याद है, इतना मतलब एक बॉक्स फाइल उस प्रपोज़ल का हो गया था। क्योंकि बराबर। आईटीआर माइनस में है और इतना बड़ा इंश्योरेंस होना, क्योंकि साथ में हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि 1.5 करोड़ का था। तो यस। सैंक्शन होना बड़ा मुश्किल था। तो मुझे तो यहाँ ब्रांच मैनेजर ने तो बोल दिया था कि भई बिल्कुल। होता ही नहीं है, प्रपोज़ल सैंक्शन होता नहीं, बोले, क्योंकि पहले 2-2 साल इसका जो है 20 लाख का, फिर 18 लाख का और बाद में माइनस में है। ये सैंक्शन ओके होता ही ओके। नहीं। लेकिन फिर बराबर। उसके हमने इतनी सारी चीज़ें जोड़ी कि भई बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और ये उसका लॉस जो है, कि सर लॉस हम्म 2 टाइप के होते हैं, एक बिज़नेस लॉस और एक हम्म। जो है कि ये इनका जो लॉस हुआ है, ये कुछ शेयर्स का भाव गिर गया, शेयर्स इन्होंने बेच दिए, उसमें उनका लॉस हुआ है। लेकिन इनका यस यस। बिज़नेस आज भी जो है वो स्टेबल है, तो वो हमने शो किया पर्टिकुलरली, और यस। वो हिसाब से वो पॉलिसी हमारी सैंक्शन हो गई थी सर। बराबर। ये ऐसा तो ये कोरोना में बहुत हुआ था। कोरोना में काफ़ी लोगों के, मेरे भी बहुत प्रॉब्लम आए थे, जिसमें हाँ, काफ़ी ये साल इनकम कम क्यों है? तो उसका हाँ, जवाब देना पड़ता था कि वहाँ पर ड्यू टू द कोरोना, ड्यू टू द ये हाँ, हाँ, मतलब ये राइट। जो पूरा, तो वही सबका प्रॉब्लम वही था। मतलब ये अभी एलआईसी भी माँग के लेती है कि क्या यस, कारण यस। है? वो कारण दे, आपको लेटर देना ही पड़ता है। अभी बिल्कुल, ये बिल्कुल। पूछता हूँ सुनील भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे को ये किया है। आपको ये पूछना है कि हमारे एजेंट भाई को मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि एलआईसी में काम कैसे करे, उसके बारे में बताइए। उनको थोड़ा काम, उनका काम कम हो रहा है। वो सभी के मैसेज आ रहे हैं कि कैसे काम मतलब करे, क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन-सा एक्शन लेना चाहिए, वो बात बताइए। नहीं सर, ये तो इतना तो बड़ा मैं नहीं हूँ कि मैं किसी को क्या बताऊँ, मैं ही आपसे लोगों से सीखने आया हूँ। लेकिन यस, एक बात पे मैं बिलीव करता हूँ सर, मैंने किसी ट्रेनर से सुना था कि जब हमारा धंधा अच्छा होता है, यस। जब हमारा बिज़नेस अच्छा होता है, जब सब हाँ, कुछ अच्छा होता है, फैमिली में सब कुछ अच्छा होता है, मेरे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करते होते हैं, मेरे माता-पिता अच्छे रहते हैं, सब कुछ हाँ। पॉज़िटिव वेज़ चलते रहते हैं, तो मैं भी पॉज़िटिव बातें करता हूँ। वाह, वाह! वेरी गुड। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन मैं हुँ, दूसरी बात ये बोलता हूँ कि सर, जो दूसरी बात है कि जब हम नेगेटिव होते हैं, यस। मतलब बिज़नेस भी नहीं चल रहा है, घर में हुँ, माता-पिता बीमार है, बच्चे के कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, बिज़नेस हुँ। में मतलब इतने प्रॉब्लम कि साला सुसाइड करने को भी मन कर लेगा। तो लेकिन उस बराबर। समय जो आदमी पॉज़िटिव रहेगा, हुँ, वही सही यस। पॉज़िटिव, दैट इज़ पॉज़िटिव माइंडसेट। तो वो पॉज़िटिव माइंडसेट, ये आज मैंने जो पॉज़िटिव एनर्जी सीखी है, तो ये एनर्जी से ओके। आता है। तो वो पॉज़िटिव माइंड अगर हम रखते हैं तो बिज़नेस ऑटोमेटिक होगा सर। तो पॉजिटिव माइंड के लिए क्या करते हैं आप? वो भी बताइए। सर पॉज़िटिव माइंड, आप जैसे पॉज़िटिव माइंड के लोगों के साथ में रहना, यही पॉज़िटिव माइंड है। हाँ, मतलब अच्छा एसोसिएट होना चाहिए, अच्छे लोगों यस, से बिल्कुल, बिल्कुल कम्युनिकेशन अच्छे रखना लोगों चाहिए, से एसोसिएट जो होना बड़े चाहिए। एमडीआरटी, सीओटी लोगों से जुड़ना यस, चाहिए, बराबर? अच्छे माहौल में यस, रहना चाहिए, यस बराबर, सर। बहुत बढ़िया। और एक अभी सुनील भाई ये पूछता हूँ कि आप जो मतलब अभी हमारे जो अभी करता है, उनके कोई सवाल है? अभी एक सवाल ऐसा है कि म्यूचुअल फंड और एलआईसी, ऐसे हुँ, कोई हुँ। ऑब्जेक्शन आए आपको? कुछ ऑब्जेक्शन आए? नहीं सर, अभी मैं म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में वही पिच करता हूँ जहाँ पर मेरे कस्टमर का किसी का, मतलब एलआईसी का पोर्टफोलियो उसका पूरा हो गया। अच्छा, अच्छा, जिधर पूरा हो गया मतलब उधर आ गया। जहाँ उसका किसी का 7 लाख प्रीमियम है, किसी का 8 लाख है, कोई 10 लाख भर रहा है। अभी वहाँ से उससे ज़्यादा एलआईसी में वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। एक्चुअली म्यूचुअल ओके, फंड का काम भी मेरा एक दोस्त है, उसी के वजह से अब एक्चुअली उसके फैमिली से 24 लाख मेरा प्रीमियम है साल का। वो बोले भाई अच्छा, पैसा ओके, मेरे पास में है, लेकिन अब मैं एलआईसी में देना नहीं चाहता, तू और कुछ क्यों नहीं करता है? व्हाई नॉट यू म्यूचुअल फंड? मैं तैयार करूँगा, मैं सबसे पहले तुझे दूँगा। तो क्योंकि ओके, देखो आज के ज़माने में सिर्फ एलआईसी लेके तो हम चल नहीं सकते।
तो ये सारी yes. चीजें हमको लेके ही चलना पड़ेगा, एक वेल्थ मैनेजर हमको बनना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। विदाउट सारी चीजें लिए अगर हम चल ही नहीं सकते। तो वो हिसाब से मैंने उसमें सीखा और वो काम चालू किया, और वहीं पिच कर रहा हूँ जहां पर, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो LIC है, मेरा मेन फोकस LIC नहीं है, मेरा मेन फोकस है म्यूचुअल फंड है ही नहीं, LIC है। लेकिन जहां मेरे ओके। कस्टमर सेटिस्फाइड है वहीं मैं हाँ। वो पिच करता हूँ। और रहा सवाल कि भाई म्यूचुअल फंड और LIC, तो मैंने मेरा PPT बनाया हुआ है फाइनेंशियल पिरामिड, कि भाई जो पिरामिड है ओके। कि बेस में क्या होना चाहिए। बेस में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस राइडर, और जो मेडिक्लेम पॉलिसी, ये बेस रहेगा तो मेरा ऊपर का पिरामिड अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बहुत में मुझे बढ़िया। क्या चाहिए, कुछ गारंटेड डेट में फंड चाहिए, देन यू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, और देन यू गो फॉर शेयर स्टॉक मार्केट। तो पिरामिड पे मैं काम करता हूँ, और पिरामिड जब उसको अच्छे से हम बताएंगे, तो ओके। पिरामिड के ऊपर अगर उसको अच्छे से उसको समझ गया, तो वो कभी भी LIC और म्यूचुअल फंड में कंपेयर नहीं करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब ये म्यूचुअल फंड जो है वो भी काम करना चाहिए LIC को। बिल्कुल सर। मतलब क्या है, लोगों की इन्वेस्टमेंट रहती है, लोगों के बड़े यस बड़े इन्वेस्टमेंट रहती है, तो यस उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। मतलब आज के जमाने में म्यूचुअल फंड भी करना जरूरी है। अच्छा, हेल्थ यस इंश्योरेंस के बारे में क्या है आपकी राय? हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए सर, 101% करना चाहिए। क्योंकि मैं वही बोला, हमारे पास में एक मॉल होना चाहिए सर। मॉल में जैसे हम जाते हैं तो यस सारी यस। चीजें मिलती है, तो हाँ। मेरा भी जो ऑफिस है एक मॉल की तरह होना चाहिए। वो मॉल यस में यस सब यस। कुछ चीजें चाहिए। लेकिन एक बात है सर, ये सब चीजें तभी होंगी जब हमारे पास स्टाफ होगा, अच्छा ऑफिस यस यस। होगा और स्टाफ होगा। यस अगर यस। कुछ नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अब इसमें स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है मेरे मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड और जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में। ओके क्योंकि ओके। मेरा मेन फोकस तो वो नहीं है, लेकिन स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस पे स्टाफ को मैंने इंसेंटिव रखा है उसमें सीधा, मतलब कमीशन में बराबर। शेयर करता हूँ उनके साथ में उसमें, ओके ओके। अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी। मतलब मतलब अपना जो फोकस होना चाहिए सिर्फ LIC में होना चाहिए, हाँ और हाँ। बाकी असिस्टेंट लोगों से हेल्थ काम कर सकते हैं, म्यूचुअल यस फंड का काम कर सकते हैं। मतलब मेन अपना फोकस रहेगा तो बिजनेस होगा। यस। तो सर ये साल आप का बिलीव आपका नहीं करेंगे, हाँ, मेरा हाँ। छोटा गांव है, यहाँ पर 8-10 हजार से सैलरी कोई नहीं देता, मैक्सिमम सैलरी 8 या 10 हजार। लेकिन मेरे ऑफिस का हर स्टाफ 30 या 40 हजार रुपए से ज्यादा कमाता है मेरे से। ओके ओके। आपके स्टाफ की उधर कितनी सैलरी होती है जनरली? 8 या 10 हजार बड़ी मुश्किल से। 8-10 हजार। ओके ओके। हाँ। और लेकिन वो मतलब वो सब पकड़ के वो सब कुछ अच्छा। 25 से 30 हजार रुपये आराम से कमा लेता है। सुनील भैया, अभी ये पूछता हूँ, अभी हमारे कोई अभी करता लोग हैं, उनके कोई सवाल है तो चाट कीजिए। तो उनको सवाल, कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई जानकारी चाहिए तो आप चैट कीजिए, तो उनको सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। हम्म, उनको अनम्यूट करेंगे या आप चैट पे मेरे को भेज दो, मैं उनसे सवाल कर लेता हूँ। लेकिन आज जो मुझे मेडिटेशन सर देखा ना मैंने, रियली मैं बहुत बढ़िया लगा कि हाँ। मेडिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके 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 ओके। अच्छा, एक सवाल ऐसा है, स्टाफ को इंसेंटिव कैसा देते हैं? तो क्या है, स्टाफ को काम करने के ऊपर जो मिलता है बिल्कुल उसी में से देना है? हाँ, बिल्कुल उसी में से देना है, जो काम उसी करेगा में से उसी में देना से है। देना है ना। हाँ 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 सैलरी तो उसका फिक्स है, लेकिन जो काम हाँ करेगा वो चाहे मेरे को एजेंट ला के दे, उसका हाँ। काम देखो, कोई किसी ने मुझे एजेंट भी ला के दिया, मैं अच्छा उसको तूने उसका एजेंसी का फॉर्म भर दिया, तो तभी अच्छा। मैं उसको 500 रुपीज दे देता हूँ। वो एग्जाम पास हो ना हो, उसके बाद में उसको बोलता हूँ ये एग्जाम पास हो गया तब तुझे और 500 में दूंगा, बराबर बराबर। और जब इसका अ, पहला पॉलिसी गिर जाएगा तब तुझे और फाइव हम्म, हंड्रेड रुपीज मिल जाएंगे। सुनील भैया, एक पूछ रहे कि पिरामिड का कैसा है, उसका कैसा ये है तुम्हारे पास जो प्रेजेंटेशन है, तो वो अगर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, कि किसी ने इसमें ये किया है, जो पिरामिड का आपने बोला ना अभी। यस यस यस। हाँ, उसका एक हाँ स्क्रीनशॉट या सर, कुछ भी पिरामिड रहे में तो तो हमको। देखो क्या है, हाँ। मैं तो कई बार A4 साइज के पेपर पे भी लोगों को समझाता हूँ कि एक अच्छा। ट्रायंगल निकालता हूँ सीधा सीधा, कि सर ओके। ये क्या है, हाँ, तो वो कोई बोलता है ये ट्रायंगल है, कोई बोलता पिरामिड है। तो मैं बोला अच्छा। सर ये सबसे ज्यादा पिरामिड है कहाँ पर, ओके। तो किसी को आता है जवाब, किसी को नहीं आता। फिर कोई बोलता है इजिप्ट में है, बोला सर क्यों है वहां पर, आज अच्छा। 200 साल से क्यों है, क्यों टिके हुए हैं ये, तो इनका बेस बराबर। पक्का है, इनका बेस पक्का है। तो सर हम्म उसी तरह ये जैसा हम्म पिरामिड है, तो उसी तरह एक फाइनेंशियल पिरामिड है। इस फाइनेंशियल पिरामिड में अगर आप
आपका कोई अगला सेविंग आपको बचाना है तो लाइफ इंश्योरेंस आपको ज़रूरी है, मेडिक्लेम आपको ज़रूरी है, पर्सनल एक्सीडेंट आपको ज़रूरी है। अगर ये रहेगा तो आपका बेस पूरा पक्का रहेगा। अब ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सर आपका लाइफ इंश्योरेंस ही होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ सर, इसका भी एक फ़ॉर्मूला है। फिर उसको पूछता हूँ, सर आपका मंथली इनकम क्या है? तो भाई यस। उसने मान लो बोला कि भाई मंथली इनकम मेरा 50,000 रुपए ने साल का 6 लाख रुपया हो गया। तो मैं उसको पूछता हूँ कि सर आज आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है, जिससे आपको 6 लाख रुपए आएँगे। अगर है तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अगला फाइनेंशियल एवेन्यू दिखाता हूँ जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर 1 करोड़ ऐसा होगा कि जिसको हम हाथ भी नहीं लगाएँगे, जो सिर्फ़ मेरे परिवार के लिए रहेगा, मैं जाने के बाद में 6 लाख रुपए इसमें से इंटरेस्ट आएगा। तो 1 बराबर। करोड़ तो किसी के पास में रहता ही नहीं है। कैश बराबर। अकाउंट में। तो नहीं बोले इतना तो नहीं है। तो मैं बोला सर फिर आपका कितना है? तो इतना हमको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। अब सर इंश्योरेंस में भी टाइप है, ऐसा नहीं कि अभी मुझे उमंग ही फ़ोकस करना है, ये फ़ोकस वो तो अगला भाग है। पहले तो उसको इंश्योरेंस के लिए कन्विंस करता हूँ। सर इंश्योरेंस भी मेरे पास में 1% से लेके 5% तक कुछ स्कीम्स है, मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। फिर सर आपका कुछ पैसा डेफ फंड में होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जैसे हम बैंक एफडी जिसको बोलते हैं या सेविंग्स में बोलते हैं। फिर अगला जो स्टेप है सर म्यूचुअल फंड्स की या गोल्ड में हम जाएँगे। एंड सर लास्ट में हम जो जाएँगे प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट। लेकिन सर आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि ये सारा ट्रायंगल उल्टा हो गया। मतलब जो भी यंग जनरेशन का बंदा आता है तो बोलता है मुझे फ्लैट लेना है, मुझे प्लॉट लेना है या मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है। अब जब उसकी उम्र यहाँ रहेंगी 30 साल, तो वो यहाँ डालेगा। अब उसको बोलता हूँ सर जब नसीब आपका खराब होता है ना तो आप ऊँट पे भी बैठेंगे ना तो कुत्ता काटेगा आपको। बराबर। तो यहाँ से उसको लगता है कि साला इससे अच्छा तो मुझे म्यूचुअल फंड और गोल्ड है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो धीरे-धीरे करते फिर स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाता। फिर वहाँ पर भी उसको रिटर्न कम ऐसा लगता है कि ये तो बहुत डेंजर काम है, मैं मेरा बैंक एफडी में जाता हूँ। फिर वहाँ से लगता है फिर तब एज उसकी हो जाती है, ऐसा करते-करते आता है 45-50 की तरफ एंड ही कैरीज़ ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज़ एंड देन ही रियलाइज़ कि मेरा मेडिक्लेम होना चाहिए, मेरा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ऐसा उसको रियलाइज़ होता है। तो बराबर। सर इतना सारा आप टेंशन लेके, बीपी लेके तब तो मैं भी नहीं आपको दे सकता, देंगा तो सर ₹1 की चीज़ आपको ₹1.25 में गिरेंगी। तो यस, इसीलिए यस। मैं बोलता हूँ सर जो ट्रायंगल चल रहा है तो इसका बेस पहले पक्का करिए और इस हिसाब से चलिए आप। तो इस बहुत तरह से उस बढ़िया। ट्रायंगल को मैं डिस्क्राइब करता हूँ सर। वो उसका फ़ोटो शेयर करना, यस किसी की डिमांड है फ़ोटो करना, हमारे ग्रुप में शेयर कर देना। बिल्कुल, और किसी बिल्कुल। का सवाल और कई ने पूछा है कि आप इतने स्टाफ है, कैसे कंट्रोल करते हैं आप? स्टाफ को कैसा कंट्रोल करते हैं? उनका सर माइंडसेट रहता है ना, मतलब उनको मालूम है हाँ, एजेंसी में इतना पैसा मिलता है, हमारे एजेंट क्या होता है, वो आता है, उसको एजेंसी ले लेता है, फिर वो वापस आता नहीं, ऐसे बहुत होता है। तो आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आते हैं क्या? नहीं सर देखो स्टाफ को भी बच्चों के जैसा प्यार करना पड़ता है। कैसा यस, है, यस, यस। अभी मेरे यहाँ हुँ, पे जो भी स्टाफ है ना, ये 10 साल एंड अबव है, 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 16 साल हो गए। ओके। मतलब मतलब मेरी वाइफ़, मेरी मदर, ये सब उनका इतना केयर लेती है कि भई किसी ने टिफ़िन लाया है तो यहाँ जैसा यहाँ मेरा ऑफ़िस है और ऊपर ही हमारा मकान है। तो यहाँ नीचे यस, बैठ यस। के नहीं खाने का, ऊपर आने का, ऊपर हुँ, बैठने का, डाइनिंग पे बैठने का, यहाँ ये अचार है, ये हुँ, चटनी है, यहाँ सब्ज़ी है, जो भी लगा यहाँ से ले लेने का। बराबर, तो बहुत एवरीथिंग बढ़िया। वहाँ पे वो ले सकता, तो मदर उनको बोलती है। फिर उसके बाद में टिफ़िन नहीं लाया तो मदर उसको वहीं बैठा के उसको खाना खिलाती है। एवरीथिंग यस। मतलब इतना करती है, मदर भी इतना ख्याल रखती है। 3 बज गए तो उनका परफेक्ट उनका चाय आ जाएगा वहाँ पर। हुँ, कभी-कभी किसी को भूख लग गई तो सीधा बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लग गई, तो हमारी मम्मी पोहे या कुछ ना कुछ बना देंगी, वाइफ़ भी उनके लिए कुछ ना कुछ बना देंगी। और हर बराबर, बहुत स्टाफ का बढ़िया। सर हम बर्थडे सेलिब्रेशन भी इस तरह से करते हैं ना, उसके पूरे फैमिली को इनवाइट करते हैं। वो जिस जगह पे बैठता है उसका टेबल इस तरह से डेकोरेट करते हैं कि हुँ, हर साल कुछ ना कुछ नया उसके सेलिब्रेशन में नया कुछ हम करेंगे कि उसको वो याद रहेगा हर साल। तो इस बहुत तरह से बढ़िया, उसका बहुत बर्थडे बढ़िया। सेलिब्रेशन उसके फैमिली के साथ में करते हैं। जैसे ओके। हमारा एमडीआरटी होता है, तो हम हुँ, पूरा एक स्टाफ के साथ में कहीं न एक छोटा-सा टूर पे जाते हैं। पूरा ओके, स्टाफ और उसकी फैमिली डिनर के लिए जाते ओके। हैं और ऐसी जगह उनको खाना खिलाता हूँ कि कभी वो वहाँ जा नहीं सकते। इस जगह वाह, पे वाह, उनको वाह! खाना खिलाता हूँ। बहुत बढ़िया, और सुनील भैया सर आप दूसरा बहुत उनके वहाँ पर कोई मेडिकली प्रॉब्लम है या हुँ, कुछ भी हो। जैसे अभी एक मेरी स्टाफ है सर, जिसका हुँ, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि 28 साल की एज में उसका देहांत हो गया सर। ओह माय गॉड! ही ओके, इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जो 13 साल की थी जब मेरे पास में आई थी। ओह माय मतलब एक बेटी की तरह मैंने उसको माना था। हुँ, सर उसने बिलीव नहीं मानेंगे आप, इतना काम किया मेरे पास में, लेकिन जब उसने कीमो लिया,
कीमो के बाद में उसकी सर्जरी हो गई, उसके बाद में भी वो ड्यूटी पर आई थी। और उसका हमने सारे मेरे 32 एजेंट 32 एजेंट्स आए थे, सारे सर हमारे उनकी वाइफ्स आई थी, सब आई थी, और हमने उस स्टाफ का इतना ऑनर किया, उसका वेलकम बैक किया। इस तरह से उसका वीडियो बनाया, उसके परिवार को बुलाया, और उस दिन एक पार्टी रखी कि आप वापस में आ गए, वेलकम बैक, और आप अच्छे रहेंगे। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। ठीक है, अभी 28 जून को उसका डेथ हो गया। लेकिन वो जो सेरेमनी था, एक वो जो लोगों ने देखा कि भाई ओके इतना ऑनरिंग स्टाफ का होता है, तो बाकी का स्टाफ भी वो सब बिलीव करता है सब। पहले तो मैं मतलब वही बोलता हूँ, उनका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, स्टाफ का भी प्रॉब्लम वो मेरा प्रॉब्लम है, उसके घर में मेडिकली मतलब प्रॉब्लम है मतलब मेरा प्रॉब्लम है, उसके बेटे की शादी है ना मेरे बेटे की शादी है, उसकी बेटी की शादी मेरे बेटे की शादी है। तो इस तरह बहुत से मैं बढ़िया, स्टाफ को हैंडल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सुनील भैया, आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब अपना जैसे कस्टमर से रिलेशनशिप होना चाहिए, वैसे रिलेशन अपने स्टाफ से होना चाहिए। यस सर। और आप जो इतना पूरे फैमिली आपकी ध्यान रखती है मतलब तुम्हारे एजेंट की, तभी वो एजेंट नहीं जाता। तो सभी अभी करता वो ये बात सीखने लायक है यस कि सर। अपना भी स्टाफ को अपने घर के जैसा बनाओ, ताकि अपने पास वो 10 साल 15 साल रह सके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट कीजिए, और किसी को बोलना है तो अनम्यूट करते हैं। एक मौका है आपके पास, अभी टाइम है अपने पास, 10 मिनट टाइम है। हाँ बोलिए सर, आप अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ सर, हाँ आपका नंबर शेयर करना है, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बोलिए सर। हरीश भाई, हरी भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? किसी ने पूछा है सर यहाँ प्रोफाइल कैसे बताते हैं, मेरा प्रोफाइल का एक ब्राउचर है, मैं आपको हाँ शेयर कर दूंगा, हाँ, तो आप कर देख कर लेना दो आप, आराम हाँ चलेगा चलेगा। हाँ क्या बोलिए, रियली यू आर ए ग्रेट सर, बहुत अच्छा मैसेज आ रहे हैं। से। अरे नहीं सर, मैं तो हाँ। आपसे सीख रहा हूँ, नहीं नहीं, गौतम जी आपने से तो इतना कुछ आपने सीखते हैं आपने हम। आपने अपने दिल से इतना बताया ना कि ये मतलब इतना मतलब ओपन हार्ट आपने बताया, जो भी बातें बताई आपने, कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, एकदम ओपन माइंड है। इसके लिए नहीं सबको सर, बहुत जो अच्छा क्या लगा। है, जो करते हैं हाँ ना, जो किया है दिल हाँ, से करते हैं तो दिल से बताते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सर, आप बोलने वाले, हरी भाई आप कुछ बोलने वाले थे, आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट है, हाँ बोलिए सर। हेलो, आप जरा वो म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए ना। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हरी भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, हेलो, 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 हाँ सुनील भैया। यस सर। हाँ कुछ आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो रहे है, वो बात नहीं हो रही है। हाँ ओके। तो बहुत अच्छा आपका सेशन रहा, और आपने जो वैल्यूएबल जो हमको दी उसके लिए धन्यवाद। यस और सर। और हाँ हाँ, म्यूट, कोई हाँ ज्वाला सिंह अनम्यूट, बोलने वाले। हाँ अनम्यूट ज्वाला सिंह, प्रॉब्लम। ज्वाला सिंह, हाँ हाँ ज्वाला सिंह बोलो आप। हेलो, वहां से अनम्यूट करना, ज्वाला सिंह आप अनम्यूट कीजिए ना, म्यूट हो गए आप। एक मिनट मेरे को करना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट में जाके 1 मिनट देखता हूँ। ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह, 1 मिनट। हेलो, हाँ सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलिए ज्वाला सर। सिंह, गुड नमस्ते मॉर्निंग। लड्डा जी सर, नमस्ते, ज्वाला सिंह बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते ज्वाला सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर, कैसे हो? बढ़िया है सर। एकदम बढ़िया, टकाटक। बढ़िया बढ़िया, अच्छा, बहुत दिनों से बात हो रही है सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर यस आपने बताया कि हमारा ये काम कैसा मॉल तरह होना चाहिए, बराबर है, जिसमें हर यस चीज मिलती है, बराबर है। यस तो यस। आपने बोला कि म्यूचुअल फंड भी हम देते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी देते हैं, मेडिक्लेम भी देते हैं, और LIC भी देते हैं। तो फिर ये कैसा सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है क्या आपके स्टाफ को? मतलब कैसे मैनेज करते हैं सब काम, समझो ये यस बोल यस रहा था। बिल्कुल, देखो जब तक ऑफिस और स्टाफ नहीं रहेगा तो अभी मैनेज ही नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उनके अच्छा। सिवा तो ये हो ही नहीं सकेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक CLI मैनेजर है और एक मेरा दूसरा मैनेजर है, तो फिर अच्छा, अच्छा, उसके अंडर में एक GIC का बंदा है, एक म्यूचुअल फंड का बंदा है, ये 2 हो गए, अच्छा। और 2 जो है हुँ, मेरे बाकी सब कंप्यूटर डाटा एंट्री वगैरह करते हैं। अब कुछ जो ट्रेनिंग्स रहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के कुछ ट्रेनिंग रहते हैं, तो मैं उनको भी साथ में लेके जाता हूँ। मेडिक्लेम के ट्रेनिंग अच्छा, रहते हैं, अच्छा। उनको ट्रेनिंग में साथ में बैठाता हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। मुझसे ज़्यादा उन लोगों को करना है, और वो करते भी है। क्योंकि वहाँ पर उनको इंसेंटिव, देखो उनको क्या है, हर किसी को ऑनरिंग और पैसा चाहिए। अब वो बराबर। कुछ करता है तो हम क्या करते हैं कि भाई हर महीने में उनको एक किसी को कुछ ट्रॉफी भी देते हैं कि भाई ये महीने इस बंदे का काम अच्छा है, जैसे एजेंट को भी हम देते हैं। तो वहाँ अच्छा, पर स्टाफ को भी उस तरह से हम ऑनरिंग करते हैं। आज के टाइम में सबको क्या चाहिए, एक ऑनरिंग और पैसा, ये 2 चीज़ें चाहिए। ये 2 चीज़ें बराबर, अगर आप बैलेंस कर लो तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बराबर। तो मतलब आप कस्टमर अपना कस्टमर का जैसे केयर करते हैं, वैसे अपने स्टाफ का भी बहुत केयर करते हैं समझो। मतलब करना ही चाहिए, ए टू जेड उनका पूरा ख्याल रखते हैं समझो आप। करना ही चाहिए सर। अच्छा, 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 अच्छा। सर ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते फिर आप? प्रोस्पेक्टिंग वगैरह कैसे करते? उनका मतलब क्लोजिंग कैसे करते? म्हणजे ओपनिंग टू क्लोजिंग तक कैसा आपका सफर रहता? मतलब समझो अब मेरी पॉलिसी निकालनी है, तो फिर आप मुझसे मुझसे कैसे पहुँचेंगे? पॉलिसी कैसे लेंगे? तो ये आपका मतलब सिस्टम क्या रहता है? मेथड कैसा रहता है आपका ये देखो मैंने क्लोजिंग तो का? देखा, पहले मैंने वही बताया कि पहले तो ज्वाला सिंह क्या करता है। ज्वाला सिंह हुँ, क्या करता है भाई, ज्वाला सिंह का कोई शॉप है, कपड़े का शॉप है, बराबर है। तो मैं ज्वाला सिंह के यहाँ कुछ कस्टमर बन के जाऊँगा, मैं पहले उसका बराबर। कस्टमर बनूँगा, वही मैंने बताया, अच्छा, मैं पहले उसका कस्टमर अच्छा। बनूँगा, धीरे-धीरे बातें करूँगा, वहाँ से रिलेशन बिल्डिंग होगा, और जैसे ही कुछ होगा फिर धीरे-धीरे अपना ओपनिंग, मैं बिज़नेस का इंश्योरेंस का ओपनिंग चालू करूँगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर एलआईसी के अप्रोच कैसा करते फिर? आपको समझो उनको कोई प्लान देना है, तो अप्रोच कैसे करते फिर आप? समझो आप अपना रिलेशन हो गया, अच्छी फ्रेंड बन देखिए गए अपन समझो, तो फिर वो मतलब अप्रोच कैसे करते फिर आप समझो सर, ऊपर? देखिए मेरे मेरे बैग में तो सबसे पहले मेरे सारे पॉलिसी बॉन्ड और मेरा इंश्योरेंस चार्ट और मेरा पोर्टफोलियो रहता है मेरे बैग में। अब अच्छा। जैसे कुछ रिलेशन बिल्डिंग हो गया तो मैं उसको मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, इस तरह से अगर आपको भी सर मैनेज करना है तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। फिर कोई अच्छा, बोलता अच्छा। है कि मेरा एजेंट है, वो है। सर मैं मानता हूँ ना आपका एजेंट है, तो लेकिन सर आप हमें भी एक मौका दीजिए, मुझे भी एक मौका दीजिए कि मैं ये कैसे जान लूँ, आप आपका पूरा डाटा मुझे बताइए, मैं ये कैसा जान लूँ कि आपके एजेंट ने सब कुछ ये बना के दिया या दिया है। तो इस तरह से हुँ, उसे हुँ। बातों का ऐसा सिलसिला चालू करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। बराबर। अच्छा बहुत हरि भाई बढ़िया, आप बहुत बता बढ़िया। आपको कुछ थैंक यू पूछना वेरी है मच हरि सर। भाई? हाँ, मुझे एक थैंक दो यू वेरी मच। क्वेश्चन पूछना है हाँ, सर कि नमस्ते जिसमें हरीश। हम CLIA बनते हैं हम लोग, बरोबर है, तो जो हमारे जो CLIA एजेंट है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा भी एजेंसी का काम कर रहा है, तो हमारा ग्राहक भी ले जाएगा, तो ये तकलीफ होती है कभी? जी सर, मतलब उसको ये लगता है तो कि हरि ये बंदा भी हमारा ग्राहक लेके जाएगा, यही बोलना चाहते हैं ना आप? हाँ, यस, वही है, वही बात है। तो जी फिर सर, मुझे सबसे पहले तो मैं मेरे एजेंटों के साथ में जॉइंट कॉल करता हूँ सर। हाँ, हाँ, हाँ। जॉइंट कॉल उनके साथ में करता हूँ, और जो मैं करता हूँ वही उनको सिखाता हूँ कि आपको भी इस तरह से करना है, कि उसको ये कभी भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर मेरा वो चाहे कोई भी रहो, उसने मुझे वो कस्टमर के पास में लेके गया है ना, तो वो उसी के पोर्टफोलियो में जाएगा, ये उसको बिलीव मैं पहले करता हूँ और वहीं गिरता है। विश्वास से ही काम होता है। विश्वास से ही काम होता है। अभी यस। अभी कल की बात बताओ तो सर, आज मेरे मेरे सर ज्वाला सिंह आपका थोड़ा सा म्यूट करिए ना प्लीज, आवाज आ हाँ रही सर। है। ओके। आवाज बंद है। सर क्या आज 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 एक एजेंट के एजेंसी में 15 लाख रुपए गिरने वाले हैं। एंड सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो टर्मिनेटेड एजेंट है। आज उसको ओके। रीअपॉइंट करना है। यस। आज उसको रीअपॉइंट करना है, और रीअपॉइंट करके उसकी एजेंसी एसडीएम से सैंक्शन बुलवाना है। और उसी बंदे ने एक डेथ क्लेम सबमिट किया हुआ है, और उस कस्टमर का डेथ क्लेम का फॉर्म हमने भरा है। और उस कस्टमर ने बोला है कि सर जो भी डेथ क्लेम आएगा व्हाटएवर, करीबन 15 लाख के आसपास आएगा, तो पूरा के पूरा उसने चेक दे दिया, ये पूरा पैसा उसको जीवन शांति हमने एक्सप्लेन किया, तो सर ये पूरा पैसा मैं जीवन शांति में देने के लिए तैयार किया। उसने ब्लैंक चेक भी हमको दे दिया साइन करके, वही पैसा उसके अकाउंट में जाएगा और इधर आएगा। और सर आज वही जैसे हम रिलेशंस रखते हैं, तो आज ब्रांच भी मुझे सपोर्ट करेंगी। देखो सिंगल रहता है तो वैसी ब्रांच में से सपोर्ट मिलता है।
आज ही डेथ क्लेम के फॉर्म सबमिट होंगे, आज ही उसका डेथ क्लेम, क्योंकि नॉन अर्ली है, आज उसका डेथ क्लेम भी निकलेगा, आज ही उसकी एजेंसी भी रीअपॉइंट हो जाएंगी और उसके ही खाते में 15 लाख गिरेंगे। अब आप ये बताइए, ये सेल तो मैं भी ले सकता था 15 लाख का, वो तो टर्मिनेटेड एजेंट था, सारी मेहनत तो मैंने की है। बट Yes. सर एक टर्मिनेटेड एजेंट भी कल का एमडीआरटी एजेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे टीम में सर आज 4 लोग एमडीआरटी भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गया। अच्छा, और क्या मकसूद। पूछना है? हाँ सर, मकसूद भाई, हाँ बोलो मकसूद भाई। सर आप काफी अच्छा शेयर कर रहे हो, और गौतम सर को धन्यवाद, उन्होंने अनम्यूट किया सवाल पूछने के लिए। सर आप कौन सा ऐप के थ्रू उनको मतलब ये पोर्टफोलियो बना के देते हो? मैं तो वीएम प्रो के थ्रू बनाता हूँ सर। जी, वीएम प्रो, डेटाकॉम डाटाकॉम का। अच्छा, डाटाकॉम, ओके। और बहुत रिटर्न अच्छा। के बारे में अच्छा आपने कहा कि दिस इज, अगर जो भी करते हैं हम फैमिली के लिए, तो उस यस वक्त सर, रिटर्न नहीं देखा जाता। ये काफी चीज अच्छी सीखने मिली बिजनेसमैन के पास जो आता है। यस और सर, आपने ये भी कहा कि अगर ग्रेवयार्ड बन जाता है, कब्रिस्तान बन जाता है, तो उधर मतलब प्रॉपर्टी के वैल्यू और भी कम होती है। यस सर। तो और क्या चीज सब प्रॉपर्टीज रिलेटेड, और क्या मतलब किस तरह से और अलग अलग, मतलब क्या बोलते हो? जैसे कोई कहता है मेरा लैंड है जो है, तो और क्या उसमें वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो जो हम सबके लिए अच्छा रहेगा? नहीं सर देखो, लैंड रहो, फ्लैट रहो, प्रॉपर्टी रहो, कुछ भी रहो, उसका रेट तो आगे बढ़ना ही है, तुमको भी मालूम है, मुझे भी पता है। बट मुझे मेरे प्रोडक्ट पे फोकस करना है, मुझे देना है उसको उमंग, यस, मुझे उसको दिखाना है उमंग। अब वो तो रेट Yes. बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे उसमें यही उसको दिखाना है कि कोई भी मेरे पास में कुछ इस तरह से रहता है कि भाई प्रॉपर्टी में अगर वो मेन आदमी की, आज जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरी लैंड है, तो आज उसका वैल्यू है सर। आज Yes, उसको yes. मैं बेचना भी चाहूंगा तो मैं जो भाव बोलूंगा, लोग उससे 2 पैसे ज्यादा देना चाहेंगे, लेकिन कल ये मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, इस चेयर पे मैं नहीं हूँ, तो उसका रेट ऑटोमेटिक गिर जाता है सर, उसका सही है। रेट ऑटोमेटिक कम होता है। तो यही मैं उनको बिलीव करता हूँ कि यार सर देखो, आप हो तो उसका वैल्यू है, आप नहीं तो उसका भी वैल्यू नहीं है उस लैंड का। Yes, yes. जब तक आप है तब तक वैल्यू है, आप नहीं रहेंगे तो उसकी वैल्यू की कोई कीमत नहीं कर सकेगा। कीमत ही नहीं है, बिल्कुल सर। तो वैल्यू दोनों के लिए यूज की जा सकती है, एक तो लैंड के लिए, और उसको जो काफी ये रहता है बिजनेस के बारे में, रिटर्न ज्यादा मिलता है। यस यस वो खुद चला रहा है करके ये सब कुछ है। यस यस यस। यस 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 यस। देखो रिटर्न्स क्या है, वो तो ये भी बोलता है, कभी कभी कोई आदमी बोलता है ना, जैसा ये तो सारी बातें मैं जहां से सीखा हूँ वही बोलता हूँ, यार मेरे पास में बहुत पैसे है, इतना पैसा है, मेरे धंधे में ही पैसे है, मुझे कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो वो मैं उसको बोलता हूँ, सर जब आप मार्केट में जाते हो, जिस दिन मार्केट बंद रहता है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन सी शॉप को रहती है, या सबसे ज्यादा लॉक कहाँ रहते हैं मकसूद जी? जब मार्केट में बंद रहती है तो अब कहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, कौन सा शॉप सबसे अच्छे से बंद करते हैं लोग? सभी बंद करते हैं ज्यादा। ज्वेलरी का। बोलिए मकसूद। जब ज्वेलरी का मार्केट, मेन है ना, जो वैल्यू ज्यादा है उसको ही लॉक करते हैं ना। बिल्कुल, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है सर। मैं वही तो आपको समझाना चाहता हूँ कि सर आपकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो मैं वही काम कर रहा हूँ सर, मैं आपकी वैल्यू कर रहा हूँ। जिसकी कीमत यस ज्यादा, यस, उसकी सुरक्षा उतनी ज्यादा होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही, एकदम बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा और पॉइंट आपने बताया कि मतलब उसको उसका कोरिलेट ज्वेलरी शॉप से किया उन्होंने, आपने। यस यस, तो मतलब वो और जिसकी भी वैल्यू रियलाइज। ज्यादा, उसकी उतनी सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए। मकसूद भाई मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। अपन का घर है, 2 करोड़ का घर है, ताला कितने का बिठाते अपन? 200 रुपए का बिठाते, बराबर है? एक घर का ताला 200 रुपए का है, तो अपना वैल्यू कितना बड़ा है? अपन जब जाएंगे दुनिया छोड़ के, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? तो वो हिसाब से पॉलिसी बेचना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर भी बहुत पॉलिसी बिक सकती है, बिल्कुल ई सर। फ्लैट के ऊपर भी बहुत अच्छी पॉलिसी बिक सकती कल है। का एक पॉइंट जो मतलब एक शेयर किया, उसका थोड़ा बीच में फ्लैशबैक अगर होता है तो वो भी एक वैल्यू एडिशन होता है। उन्होंने कहा था डोंकी और हॉर्स का कंपेयर यस यस, HLV के हाँ लिए, हाँ, तो वो यस यस यस। था, मतलब वो थोड़ा मिस हो गया। तो जरा नहीं, ब्रीफ कर। उसमें डोंकी में क्या होता है, एक वो इसमें आया था, वो मतलब जो जी इसमें एक न्यूज में आया था कि गधा गधा जो घास खाता है,
गधा वो घास खाता है, वो पूरा खाता है, बराबर है। और जो घोड़ा रहता है वो ऐसा ऊपर से ऊपर ही चविंग करता है और थोड़ा रखता है, 30% रखता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कल के जो स्पीकर ने बताया कि 30% ही अपना सेविंग होना चाहिए, मतलब अपना 30% सेवन होना चाहिए, ये बात बताई उन्होंने कल के बात में, ये बात थी अच्छा, उसमें। सेविंग से किया था। और जो 30% से होना चाहिए, तभी अपना लाइफस्टाइल आगे बढ़ सकता है। गधा क्या है, उसने पूरा घास खा लिया तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अपने को गधे जैसा नहीं बनना, अपने घोड़े जैसा बनना है। हर साल का अच्छा। 30% सेविंग करना चाहिए, ये बात है कल की बात। बढ़िया। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट था मतलब हाँ अभी क्लियर हो गया 30%। जैसे ये काफी जगह सुना हुआ है, तो इसका 30-30-30-10 ऐसा कुछ रहे ना, जैसा हाँ, यस 30%। यस। तो वो कैसा है? 30 तो करंट एक्सपेंसेस, 30 लोन के लिए और हाँ 30% सेविंग, राइट? और हाँ, 10 यस 10 10% फॉर इंश्योरेंस, ऐसा कुछ है वो? यस। नहीं नहीं, वो उसका मैं आलो कल का जो हाँ। स्पीकर थे उनसे मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। उनको कैसा चाहिए, आपको जो चाहिए ना क्लियरिटी, वो मैं कल भेजता हूँ आपको, उनसे बात करके। अच्छा, ये ठीक सर है। का नंबर उन्होंने चैट हाँ में नंबर, हाँ दिया या? सर, नंबर है मेरे पास, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। और बहुत अच्छा सुनील भैया, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सर लोगों के नितिन क्वेश्चन आंसर बड़गुजर, भी। नितिन बड़गुजर किसी को पूछना है, नितिन बड़गुजर कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, चार्ट हाँ डालते हैं बोलिए सबसे। बोलिए 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 नितिन जी, एक मिनट उनको अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट। नितिन, नितिन बड़गुजर, ओके। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार हाँ नमस्कार। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं एक लोगों को पॉलिसी समझाता हूँ, कॉल करता हूँ, मगर ऐसा होता है सर मोस्टली कि वो उसके बाद कॉल नहीं उठाते और है ना, कुछ भी बात करके टाल देते कि अभी पैसे नहीं है, फिलहाल करना नहीं है, वक्त नहीं है। और तो वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना सर? मेरे पास प्रॉस्पेक्टिंग बहुत बड़ी है, कम से कम मेरे पास 50 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग है, मगर है ना कॉल क्लोज नहीं हो पा रहे सर। सर देखिए, पहली बात तो आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, अच्छे बढ़िया है, क्योंकि ऑब्जेक्शन तभी आते हैं जब आप मार्केट में जाते हो। सर देखो, ऑब्जेक्शन को तो पहले, मतलब मेरी सरल भाषा में मैं जहाँ से सीखा हूँ, पहले उसको एक्नॉलेज करिए कि सर मैं जानता हूँ कि आप जो बोलना चाहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि सर आप बोल रहे हैं कि मैं समझा हूँ कि आपके पास में पैसे नहीं है। देन आस्क कि सर, फिर से उसको सवाल करो, रीपॉज करो कि सर आप क्यों नहीं करना चाहते, उसको आस्क करो, फिर उसको रिलेट करो कि अब जैसा किसी ने बोला, सर देखो आपके पास में पैसा नहीं है इसीलिए तो मैं आया हूँ ना, अगर आपके पास पैसा होता तो मैं क्यों आता? सर पैसे की कमी है, इसी की वजह से तो बीमे की आपको जरूरत है, और जिसके पास पैसा होता है उसको बीमे की जरूरत ही क्या होती है सर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और एक उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, कल एक मेरा शेयरिंग हुआ, बहुत अच्छा शेयरिंग हुआ, वो सबको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम कल कॉल किए थे, मैं कल पूना में था, तो पूना में एक पार्टी का 3 करोड़ का लोन था, जिसमें वो बता रहा है कि मेरा लोन क्लियर होने दे, बाद में मैं इंश्योरेंस कराऊंगा। मैं बोले इंश्योरेंस के लिए तारीख नहीं रहती, बोले डेट मालूम है, डेट बर्थ डेट सबको मालूम है, लेकिन डेट डेट किसको मालूम नहीं है। तो उसको बताया कि मैं अगर मैं अपन साथ में घूमने जाते हैं, उनको बताया मेरा ऑफिसर था, मैं था, और 2 जने थे, तो सबका इंश्योरेंस, जिसका अभी मेरा इंश्योरेंस 5 करोड़ का है, और एक मेरा जो स्टाफ था उसका 1 करोड़ का है, और उसका जो 20,000 सिप भरता है और करोड़ों की उलाढाल करता है। सर इसमें से अगर कोई नहीं आता है, घर पे नहीं आता है, तो किसको कितना पैसा मिलने वाला? मेरे घर में तो 5 करोड़ आने वाला है, मेरे साहब के घर में 1 करोड़ आने वाला है, तुम्हारे घर में सिर्फ 3 लाख आने वाले। आपको लगता है कि सही है क्या गलत है? तो सामने से वो 5 करोड़ की सेल हो गई पॉलिसी, बहुत अच्छा बहुत सेल हो बढ़िया, गया कल। बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू। और हाँ सर ये तो जो वही। पैसे नहीं है ना, उनको एक और बात, जैसा आप बता रहे थे वैसे मैं एक बात उनको पूछता हूँ कि एक सवाल हाँ सर आपसे पूछ सकता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है, सर आपकी हाँ, मंथली इनकम कितनी है? तो यस। कोई बोलता 30,000, 50,000, वाट एवर। सर आपकी मंथली इनकम 50,000 है। सर मान लो आपको 5,000 रुपया कम आते हैं, तो आप घर चला सकेंगे? नहीं सके तो बोलेगा क्या मतलब? चला हाँ, सकूंगा, थोड़ी चलो कठिनाई बराबर। होंगी लेकिन चला सकूंगा। यस। लेकिन सर आपको 45,000 कम हो गए और 5,000 आए, तो आप घर चला सकेंगे? तो बोले बिल्कुल नहीं चला पाऊंगा, बहुत कठिन है और मुझे मुश्किल है चलाना। लेकिन सर मैं वही तो बोलना चाहता हूँ, अगर कल आप नहीं रहे तो पूरे ही 50,000 बंद होने वाले हैं। 50,000 तो पूरा ही बंद हो जाएगा ना। यस सर, यस बराबर। तो सर जैसा आपने बोला कि 5,000 कम आए तो मेरा घर चल सकता है, तो सर मैं वही बोल रहा हूँ, जो 5,000 आप बोल रहे हो वो आप LIC में डाल दो।
मगर आपके एब्सेंसी में ये 5,000 यही करेगा कि आपका घर पूरा चलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब लड़के को अडॉप्ट कीजिए, बहुत बहुत कंसेप्ट है। हाँ बिल्कुल हो हाँ, सकता है, हाँ, छोटी मतलब छोटी बातें। एक बेटा अगर रहेगा, अगर दूसरा बेटा समझ के वो सेविंग करके जाएगा, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल अब सर। बुढ़ेपे में अपने को वो संभालेगा। हाँ सर, ये हाँ, इस तरह ये से भी, हो हाँ। ये बहुत बढ़िया था कि एक बेटा अडॉप्ट कर लिया और वो बुढ़ापे में हाँ, अपना हाँ। ऐसे बहुत कंसेप्ट है, अभी बहुत क्या कुछ है सर, सीखना ये है अपने ऐसे को। कंसेप्ट हाँ, भी हाँ, छोटे छोटे मैं ये ऐसे पोस्टर्स बनाता हूँ, इसमें ये विजुअलाइजेशन होता है कि आपका जीवन बीमा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि भाई नमस्कार मैं आपकी जीवन बीमा पॉलिसी हूँ। मतलब जो यस सुना यस, है उसको सब विजुअलाइजेशन में मैंने ऐसे छोटे छोटे इसमें सब ये सर ये इसको ये विजुअलाइजेशन में इसको कन्वर्ट किया है। बहुत तो बढ़िया, बहुत इससे क्या बढ़िया। होता है कि जो दिखता है वो बिकता है आज की यस दुनिया यस, में। तो ये एकदम सारे सही। मेरे ऑफिस में इस तरह यहाँ सामने जो टेबल रखा हुआ है वहां पड़े रहते हैं, तो कोई भी कस्टमर प्रीमियम भरने आता है उसको देखता है, पढ़ता है। सिंपल हम्म, सिंपल बातें, छोटी छोटी बातें हैं उसमें, कोई बड़ी बातें है नहीं। जो सीखी है वही उसमें पिक्टोरियल में बराबर। मतलब विजुअलाइज विजुअलाइजेशन हुआ है, की है। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा सुनील भैया, अभी टाइम का तो हो गया है, यस और सर। आपने बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया है। और आपने हमारे मतलब हमने विनती की, आपने आपने बहुत तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि एक दिन में आपने तुरंत एक्सेप्ट हो गए कि हम यस अटेंड करेंगे। हमको यस। हमको हमको गारंटी था सुनील भैया ना नहीं बोलेंगे। तो गौतम जी को अभी ना और कहाँ हम बोल सकते सर। हाँ, सभी कमांडो को यही है कि आज और कल कल कौन सा स्पीकर आएगा, कल कौन सी बात सुनेंगे, कौन सा नॉलेज लेंगे, तो रोज हमारा ये चालू है। और सर तो हर आप एक को जैसे स्पीकर लोगों का, से जुड़ने के लिए मैं भी उत्सुक था जी। आपने जो वर्ड यूज किया था ना कि हमारा कमांडो ग्रुप है, तो यस मैं यस खुद यस, क्यूरियोसिटी में था सर कि कमांडो क्या होते हैं और कमांडो ग्रुप क्या होता है, मैं भी देखने के लिए था। और मुझे जो चाहिए था वो मिला सर, कि जो आपका स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन एफर्मेशन जबरदस्त था, एकदम बढ़िया था सर। नहीं सर, अभी ये तो अभी हमारे दया सर जो है, वो यस। अभी विपश्यना करने गए हैं, वो 15 दिन से ओके। आएंगे। ये जो हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म मिला है, वो जो गैप पड़ा है 8-10 दिन का, उसी में हम ओके। लोग क्या करें, डेली विजुअलाइज कर रहे हैं। उसमें किसी को हम स्पीकर को बुला रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्टिविटी, मतलब किस तरह से काम होना चाहिए, बिजनेस कैसा बढ़े, यही हमारी हम्म, इच्छा है। तो बढ़िया। वही हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है ये कमांडो कोर जो है, आप जब जुड़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उसमें ऑटो पायलट सिस्टम है जो दया सर बताते, जो ओके। लोगों से काम कैसे करवाते, वो आपके लिए हाँ बहुत काम आएगा। मतलब आप जो सीएलआई में 100-200 आप एजेंट कर सकते हैं, और आपका मतलब उसमें आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। वो अगर नॉलेज लेंगे, और उसका पूरा फॉर्मूला है, उसका पूरा सिलेबस है, वो पूरा कंटिन्यूशन बिजनेस है, मतलब कंटिन्यूस नॉलेज लेने का बिजनेस है। तो ओके। हम काफी लोग जुड़े हुए हैं, और हमको भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। जब भी आप बोलेंगे, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और वो लोग, सर बिल्कुल। ने हमारी बहुत कम फीस रखी है, पूरे साल के लिए 3,600 रुपया, मतलब आधा दिन का 10 रुपया, मतलब फ्री में दे रहे, करोड़ों का वैल्यू फ्री में दे रहे। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छा। तो वही आई वही एम मैं कहना आई एम चाहूंगा। रेडी सर, जब भी रहेगा तो हाँ, मुझे बता देना, आई एम रेडी टू हाँ, ज्वाइन। क्योंकि अच्छे ओके लोगों के ओके। साथ में रहेंगे तो ही हम सीखेंगे सर। और सुबह जल्दी उठते, सुबह वो ये पूरा मेडिटेशन करते हैं, और मार्केट में जाते हैं तो सेल हो जाता है सर। बहुत बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। हो रहा है काम। हाँ, तो सभी को, आपको सभी को धन्यवाद। आपको सभी को अपना सुनील जी को सभी पीटीवाई करेंगे। उनका मोबाइल नंबर मैं शेयर करता हूँ। हाँ, हाँ, चलो सभी थैंक चार्ट यू सर, कीजिए थैंक यू सो पीटीवाई। मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू सर। थैंक यू।